30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. तो 30 बच्चों को हमने ये पूछा कि पिछले एक हफ्ते में आपने टीवी पे जो प्रोग्राम्स देखे हैं कितने घंटे तक देखे हैं. ठीक है, ओके. द रिजल्ट्स वर फाउंड एज फॉलोज. तो हर बच्चे ने बताया, किसी ने बोला मैंने 1 घंटा देखा, किसी ने 6 घंटे, किसी ने 12, किसी ने 15, किसी ने 17. ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ गया 30 बच्चों का. अब हमसे ये पूछा गया है कि मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो हमने इस पूरे डाटा का एक टेबल बनाना है. फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विड्थ 5. तो पहली चीज़ हमें क्लास विड्थ बोला गया है, कितनी लेनी है हमने, 5 की. एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स एज 5 to 10. और क्लास इंटरवल्स कैसे होने चाहिए, 5 to 10. अब क्लास विड्थ अगर 5 है और हमें इंटरवल इस तरह से लेने 5 to 10, तो यानी कि नेक्स्ट हो सकता है 10 to 15, फिर हो सकता है 15 to 20, राइट. तो ये तो हमें पता चल गया कि क्लास इंटरवल्स हमें किस तरह से बनाने हैं. क्लास विड्थ क्या है समझ में आ गया. लेकिन क्लास इंटरवल्स शुरू कहाँ से करेंगे, शुरू वहाँ से करेंगे जो क्लास इंटरवल इस डाटा में दी गई सबसे छोटी वैल्यू को अकोमोडेट करेगा. सबसे छोटी वैल्यू जिस क्लास इंटरवल के अंदर आ जाएगी वहाँ से हम उसको स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस डाटा में से सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो क्या है, वो है 1. तो इसका मतलब मैं इस क्लास इंटरवल को 0 to 5 इससे स्टार्ट करूँगा. फिर अगली आ जाएगी 5 to 10, फिर आ जाएगी 10 to 15. लेकिन कहाँ तक जाएगी, जाएगी वहाँ तक क्लासेस मैं तब तक बनाता रहूँगा जब तक इस टेबल की सबसे बड़ी वैल्यू हम एडजस्ट ना कर लें. और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, वो अगर आप देखोगे तो वो आपको मिलेगी 17. तो इसका मतलब ये चार्ट अगर मैं बनाता जाऊँ तो आगे 15 to 20 सिर्फ यहाँ तक मुझे क्लासेस चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी 1, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी 17, और मेरी क्लासेस पूरी हो जाएंगी. तो यानी कि मैं दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे ये मैं टेबल बनाता हूँ. इसमें मैंने बना दिया नंबर ऑफ़ आवर्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आवर्स देखो उसने हमें क्या बोला है, उसने हमें बोला है कि आप इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ. तो ग्रुप किसका करेंगे, ग्रुप इस डाटा का करेंगे. इस डाटा के ग्रुप्स बनाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, और ये एक ग्रुप है. ठीक है, ये हमने एक ग्रुप बनाया, 5 घंटे से 10 घंटे तक का एक ग्रुप बनाया. ठीक है, तो ये मेरे ग्रुप कहाँ से शुरू हुए, 0 घंटे से लेके 5 घंटे तक, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, और 15 से 20 तक, एंड डन. ठीक है, ओके. अब अगर आपको याद हो, जब हम इस तरह के क्लास इंटरवल्स बनाते हैं तो बहुत बार मैंने ये बोला है कि जब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में बराबर हो, ओवरलैप करती हो, तो अगर मान लो इस डाटा के अंदर जैसे 5 ये एंट्री है, तो ये एंट्री यहाँ पे ना कंसिडर होके यहाँ पे कंसिडर होगी, इस क्लास में कंसिडर होगी. ठीक है, क्योंकि 5 तो एक ही जगह कंसिडर होगा ना. अगर मैंने यहाँ भी कंसिडर कर लिया और यहाँ भी, तो उसकी तो 2 एंट्रीज हो जाएंगी. तो 2 तो मुझे करनी नहीं एंट्रीज, तो फिर वो कहाँ कंसिडर होगी, तो बाय कन्वेंशन हम लोग उसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं जहाँ पे वो लोअर लिमिट होती है. ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करना शुरू करते हैं कि 0 से लेके 5 तक कितनी एंट्रीज है यहाँ पे. 0 से लेके 5 तक का मतलब कि 0 से स्टार्ट करो लेकिन 5 से छोटी वैल्यूज़, तो वो फाइंड आउट करनी शुरू करते हैं हम लोग. तो एक तो ये हो गई 1, फिर ये भी आ गई 2, 3, इसको मैं नहीं कंसिडर करूँगा, ये अगली वाली में जाएगी. उसके बाद 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड वी आर डन. तो इसका मतलब 10 बच्चे ऐसे थे, 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे से कम टीवी देखा. ठीक है, 5 घंटे से कम टीवी देखा. ऐसे कितने बच्चे थे, 10. तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. अब एक और फाइंड आउट करते हैं हम, से 5 to 10. तो 5 to 10 का मतलब कि 5 और 5 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम, लेकिन 10 से कम. तो वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग. तो पहली एंट्री तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, ये नहीं कंसिडर होगी, ये अगले वाले में जाएगी.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड देयर इज़ वन मोर, ये मैं मिस कर गया, 13। ठीक है, तो 13 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 या 5 घंटे से ज़्यादा और 10 घंटे से कम टेलीविज़न देखा। ठीक है, इसके बाद की एंट्रीज मैं क्विकली लिख देता हूँ। तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 5 और यहाँ आएगा 2। तो अगर मैं इसका अब टोटल करके देखूँ तो टोटल मेरा कितना बनेगा, 10 + 13 23 + 5 28 + 2 30 और इतने ही बच्चे थे। तो ये सारी एंट्रीज हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और क्या है ये, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने 0 to 5 का एक ग्रुप बनाया, 5 to 10 का ग्रुप बनाया। ठीक है, तो ये ग्रुप्स बनाए और क्लासेस भी इसी तरह की थी, 5 to 10, राइट। और क्लास विड्थ उसकी 5 होनी चाहिए थी, सबकी क्लास विड्थ क्या है, 5। ठीक है, तो क्लास विड्थ 5 के साथ हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। 15 और मोर, देखो बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है, 15 और मोर। देखो 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है, लेकिन हमें पता है कि 15 यहाँ पे नहीं कंसिडर होता, 15 यहाँ पे कंसिडर होगा। लोअर लिमिट वाली वैल्यू कंसिडर होती है, अपर लिमिट वाली नहीं कंसिडर होती। तो इसका मतलब यहाँ मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करके 15 से ज़्यादा, तो यानी कि सिर्फ ये वाले बच्चे जो हैं सिर्फ मैं इनको कंसिडर करूँगा। और वो कितने बच्चे हैं, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं। सो इसको हम ये लिखेंगे, सेकंड पार्ट का हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 15 और मोर आवर्स, 15 और मोर आवर्स देखने वाले किड्स कितने थे, 2 चिल्ड्रन। ठीक है, सिर्फ 2 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने 15 या 15 से ज़्यादा टीवी देखा। तो ये फ़ायदा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाने का। अगर मैं आपको कभी डाटा दे के यहीं से ही बोलूँ कि इसमें फाइंड आउट करो, तो आप एक एक करके ढूंढते फिरोगे। अगर मान लो मैं बाद में पूछूं कि 10 घंटे से ज़्यादा किसने देखा, आप फिर उसको देखोगे। फिर मैं बोलूँ कि अच्छा 10 घंटे से कम किसने देखा, तो आप फिर इसमें से काउंट करते रहोगे। तो इसलिए हम लोग इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाते हैं, क्योंकि उससे फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी बड़ी आसान होती है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।